देखो ये मैंने लाइन बनाया, ये लाइन मैंने ऐसा बनाया। आप इसके ऊपर 3 पॉइंट लो, ठीक है जी। एक पॉइंट ये मैंने ले लिया लोकस, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया x1 y1, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया x2 y2। ठीक है, ए बी से लिख दो इनको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। ये तीनों पॉइंट कैसे पॉइंट है बेटा, क्या बोलेंगे इन्हें? कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स। है ना। तो स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, है ना। स्लोप ऑफ ए बी निकाल दो बेटा, y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स। नेगेटिव आप कॉमन भी ले सकते हो तो चाहो तो। और इधर मैंने स्लोप निकाला बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें से नेगेटिव कॉमन ही ले लो, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये वन। ठीक है, इसको आप उधर ले जाओ बस। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। ये आपकी क्या है बेटा, 2.4। जो मेन अपन ने अभी तक इक्वेशन बनाई है बेटा, फर्स्ट है पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेकंड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड है स्लोप पॉइंट फॉर्म, फोर्थ है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इसी 2 पॉइंट फॉर्म में मैं जो नेक्स्ट टाइप वाली है वो भी मैं बता देता हूँ। उसका हम बोलेंगे बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट तो तुम्हें पता ही है क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट हमने बता रखा है ना श्रुति। क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट क्या होता है, कौन बताए? इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? जिसको भी पता है बोल बोल के बता सकता है। आर्यमन क्या होता है बेटा? भाई सी के बारे में, डी के बारे में हमने बताया था ना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बिल्कुल सही। कि कोई भी अगर एक लाइन है, जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो इसने यहाँ पे कट किया, इसने यहाँ पे कट किया, तो ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है ना, ये इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, किसी भी लाइन का जो एक्सिस को जब वो कट करती है, तो उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले जो हमने इक्वेशन किया था ना, वो हमने ऐसा कुछ किया था कि या तो y इंटरसेप्ट कट करे सी, या हमने ऐसा किया था वो x इंटरसेप्ट करे डी, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों इंटरसेप्ट कट करेगी, y एक्सिस वाला भी x एक्सिस वाला भी। तो अपना इक्वेशन क्या होगा? ठीक है जी, चलो करते हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये जो x एक्सिस पे आपको दिखाई दे रहा है ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा? मान लीजिए इसने कट किया है ए, यहाँ पे किया है बी, ये पॉइंट क्या होगा? A,0 ए कॉमा जीरो, ये क्या होगा? 0,B। 0 कॉमा। अब इक्वेशन किसकी निकालनी बेटा, इक्वेशन किसकी निकालनी, ए बी लाइन की। कौन सी फॉर्म लगा दूं, कौन सी फॉर्म यूज करें बेटा? भाई पासिंग थ्रू ओरिजिन करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करें, पॉइंट स्लोप करें, या सर 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, शाबाश। क्योंकि 2 पॉइंट आपको दिख ही रहे ना, दोनों पॉइंट है अपने पास, दिक्कत क्या है? तो y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये हमने लगा दिया इक्वेशन। ये बन गया b अपॉन माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसको इधर लाओ बेटा,
क्योंकि माइनस ए भाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी को इधर ले आओ, बाकी सबको एक साइड। अब ए बी से डिवाइड कर दो, सबको ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी ए बी ए बी, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ पे कंप्लीटली कैंसिल। तो जो इक्वेशन में ऊपर लिख रहा हूँ, इक्वेशन जो बनी ना वो क्या बनी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं थोड़ा सा। पासिंग थ्रू ओरिजिन था y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है जी। उसके बाद अपना था स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फोर्थ था बेटा टू पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और फिफ्थ है ये जो अभी हमने किया है, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप देखते हैं, कॉपी पेन उठा ले और मेरे को सॉल्व करके दिखाएं। इक्वेशन आपको बनानी है, आप कौन सी इक्वेशन आप लगाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर ले, जिसका हो जाए वो हैंड रेज करेगा। सिमरन, कृष्णा, रितिका, राजेश्वरी, देवांशी, इतनी बार बोलने के बाद भी तुम शाबाश। महक का हो गया है, अर्पित का हो गया है, स्वराज का हो गया है, तन्वी का भी हो गया, अंकित का भी हो गया। बहुत अच्छा। जिनका फर्स्ट हो गया बेटा फटाफट से सेकंड कर लो, फटाफट से कर लो, ना बने तो मेरे को बताना। सेकंड है, फर्स्ट में तो सिंपल है भैया, टू पॉइंट फॉर्म लगनी है, दो पॉइंट आपको दिए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है। ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया बेटा x2 y2। बस उठा के पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC whose vertices are A B and C। निकालना क्या है बेटा, ये आपके एक ट्रायंगल है ABC, ए पॉइंट है बेटा 2,5। जहां पे डायग्राम की तुम्हें ये लगे ना जरूरत है तो पहले बना लो, है ना, जरूरी है तो बना लो। अगर तुम समझ पा रहे हो कि क्या आपको निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जितने भी मीडियन है ना सबकी इक्वेशन निकालनी है, मीडियन। ये तो मीडियन नहीं, पता नहीं क्या बन गया मेरे से। ये निकाल लिया मैंने, ए डी। डी पॉइंट कैसे निकालोगे, मीडियन क्या होता है नौकार, मीडियन क्या होता है बेटा, तो जो लाइन को मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे इसको, मतलब डी क्या है, तो मिड पॉइंट मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। बीसी का, बिल्कुल सही। तो बीसी का मिड पॉइंट भी बता दे बेटा, इतना बता दिया तो क्या निकलेगा, तो -3 और 4। तो अब मेरे को निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ एडी। ए भी आपको पता है, डी भी आपको पता है, दोनों पॉइंट पता है, तो कौन सी फॉर्म लगा दो नौकार, कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा, तो 2.4। 2 पॉइंट फॉर्म, बहुत बढ़िया शाबाश। अब ऐसे ही मैंने बी से एक मीडियन ड्रॉ किया ई, ठीक है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा।
ई का वैल्यू क्या हो गया बेटा 0,2 हो गया, है ना। अब इक्वेशन किसका निकालना, बी का। अब इसमें दोनों पॉइंट मिल गए आपको, बी आपको पता है, ई भी आपको पता है, सेम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। सिंपल सी कहानी है, टाइप ऐसी है तो इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगनी है। नेक्स्ट जो टाइप है उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म लगनी है। दिक्कत कब आती है, जब कोई भी मिक्स क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो तुम्हें ये श्योर होना चाहिए कि ये अपने पास डेटा है तो अपन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, है ना। तो वो माइंड में थोड़ा सा क्लियर कर लेना कि कब कौन सी फॉर्म हमें अप्लाई करनी है। चलो थर्ड, prove that the points are collinear and find the equation of the straight line on which they point lie। मतलब एक तो ये शो करना है ये कोलिनियर है, कोलिनियर का तो हमने कर लिया। कोलिनियर के लिए क्या करेंगे श्रुति, बताना बेटा। मान लिया 3 पॉइंट है मेरे पास ए बी सी, तो मैं कैसे शो करूं कि कोलिनियर है, बताओ बेटा। आवाज नहीं आ रही आपकी। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और किससे पूछे, शायशा बता पाएंगे बेटा कोलिनियर। नको, नहीं। देवांशी बताओ बेटा। Yes, sir. Sir, I don't know. हाँ बोल बेटा बोल। नहीं आ रहा सर। 3 पॉइंट है राजेश्वरी, 3 पॉइंट है बेटा। आपको कोलिनियर अगर आपको शो करना है तो कैसे करेंगे। The slope of AP is equals to slope of BP. हाँ बिल्कुल सही। भाई कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, आज भी किए हैं, पहले भी किए हैं। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। देखो जितनी ईमानदारी हम सब है ना, जैसे जिससे मैंने पूछा उन्होंने ईमानदारी दिखाई, उन्होंने बताया कि मेरे को नहीं पता, भी सही बात है नहीं पता। उतनी ईमानदारी अगर अपन अपने काम के साथ दिखाए ना तो अपन बहुत आगे निकल जाएंगे, बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना। आप कर नहीं रहे हो। जिनसे मैंने पूछा जिसने भी नहीं बताया, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता, इसका मतलब उसने आज तक कुछ किया ही नहीं, और किया भी होगा तो 1-8%। पिछली बार मैं एक बात बताता हूँ, एक सेकंड। तो ये तो हमने कर लिया, स्लोप हमें पता है, स्लोप ए बी का जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन जो भी होती है ना बेटा, पैरेलल और कोलिनियर, उसमें स्लोप इक्वल होना चाहिए तो ही वो पैरेलल या कोलिनियर होगी। पैरेलल और कोलिनियर में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, पैरेलल में ये दोनों अलग अलग लाइन होंगी, और कोलिनियर में एक पॉइंट एक वर्टेक्स इनका क्या होगा, सेम होगा। बस स्लोप उसमें भी इक्वल होता है, स्लोप इसमें भी इक्वल होता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। आप देखो कितनी सारी चीजें, 3 पॉइंट है तुम्हारे पास, कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। अब ए बी लाइन की भी इक्वेशन वही होगी, बी सी लाइन की भी इक्वेशन वही होगी, और ए सी लाइन की भी इक्वेशन वही होगी। तो जो मन में आए वो 2 पॉइंट उठाओ, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि अगर मैं एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया तो चाहे पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, सबकी एक ही इक्वेशन है। तो 3 पॉइंट है बेटा, कोई भी 2 पॉइंट लेके आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे। चलो, find the equation of the internal bisector of the ABC of the triangle
रिस्पेक्टिवली। चलो देखते हैं, ये 10th का थ्योरम आ गया आपका। किसी को पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता था? याद है क्या? जैसे मैंने यहां से ड्रॉ किया, ये इसने बाइसेक्ट किया, तो वो थ्योरम क्या होता था? किसी को पता है तो बताएं। AB upon AD equals to BC upon CD. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। अगर ये रेशियो तो इक्वल है तो भैया ये इसका बाइसेक्टर है, ये होती थी। तो क्या कहता है कि आपको वर्टेक्स दिए, ए बी सी तीनों दिए। ए आपको 5,2 दिया है, और बी आपको दिया है बेटा 2,3 दिया है, 6,5 ये वाला दिया है। ठीक है, कैसे निकालोगे? आपको ए सी का इक्वेशन चाहिए। ए तो है, अगर सी मिल गया ना तो बात बन जाएगी। भाई ए सी दोनों पॉइंट मिल गए, फिर तो अपनी इक्वेशन निकल जाएगी। अब सी पॉइंट कैसे निकाल? जिसके दिमाग में जैसा आता है बताओ। इसे सी पॉइंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि इसका यूज होना है, इसका यूज होना है कि जो रेशियो ए बी और ए डी का आएगा, जो रेशियो ये वाली साइड का और ये वाली साइड का आएगा ना, सेम रेशियो इन दोनों का होगा। अगर मान ले आ गया 2:3, तो ये भी 2:3, और रेशियो मिल गई तो बल्ले बल्ले। क्या लगा देंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, सी पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ए बी का लेंथ निकालो, ए डी का लेंथ निकालो, और ये रेशियो फाइंड आउट करो क्या है। चलो, ए बी का लेंथ, लेंथ मतलब समझते हैं डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस निकालो, ए डी का डिस्टेंस निकालो, और वो रेशियो मेरे को चाहिएगी कि वो रेशियो क्या आ रही है। वो रेशियो आते ही अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा के फटाफट सी निकाल लेंगे, और ए सी का इक्वेशन हम निकाल देंगे। हैंड रेज कर लेंगे जिसका भी बन जाए। हाँ जी बेटा, किस किस का हो गया? अच्छा, मिड पॉइंट आ गया स्वराज। 1:1। सर रेशियो आ रहा है AB upon AD का 1 रूट 10 रूट 1:1 10। मतलब ये एक टाइप से ये भी 1:1 हो गया, मतलब मिड पॉइंट हो गया। सिंपल सी बात है ना, मिड पॉइंट सीधी बात है, 4,4। और भी अच्छी बात है, सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। इसका लेंथ और इसका लेंथ बता रहे हैं कि सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिड पॉइंट ही हो गया फिर तो भाई। क्योंकि ये रेशियो 1:1 है तो ये भी 1:1 होगी। 1:1 का मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ए पॉइंट है अपने पास 5,2, और सी पॉइंट है बेटा 4,4। ए सी का इक्वेशन निकालना है, कर पाएंगे? चलो तो आगे बढ़ते हैं। A line is such that its segment between the line is bisected at the point. क्या समझे? A line is such that
इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन, इन दोनों लाइन के बीच का जो सेगमेंट है वो बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट के ऊपर, 1,5। ऑब्टेन इज इट्स इक्वेशन, वो इक्वेशन अपने को ऑब्टेन करनी है। देखो पहली बात, ऐसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पहले अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर अच्छे से समझेंगे कि सिचुएशन क्या है और हम कैसे निकालें। ठीक है, तो ग्राफ बनाओ सबसे पहले। हाँ जी, इसका पॉइंट क्या होगा, अगर x 0 होगा तो y कितना हो गया, 4 है ना, तो 4 में ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने। और y 0 होगा तो कितना हो गया, 4/5, ये नहीं लेते, फ्रैक्शन वाला नहीं लेते अपन, -1 ले लेते हैं। y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1, फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, -1 ले लेता हूँ। तो बताने को तो मैं डायरेक्ट बता के निकल जाता, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करके क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने -1 पॉइंट लिया है, अगर y का वैल्यू -1 होगा तो x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा, है ना। पुट करके देख लो ना, इसे -1 पुट करके देख लो, तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, -1। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा पॉइंट है। तो सर? एक, हाँ जी, सर अपन ने पी का पॉइंट कैसे निकाला? नहीं मैं तो इसका ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे अपन 10th में नहीं करते थे। फिर 10th में अपन क्या करते थे, ये एक्स वाई लिया ऐसा, दो पॉइंट ले लो मैं से, भाई अगर x y 0 है या x 0 है तो y का वैल्यू 4 है ना। अगर ये -1 है तो ये भी -1, मैंने ये दो पॉइंट लिए हैं बस, ये -1 तो ये मैंने ग्राफ बना दिया इसका। मेरे को ये पता चल गया कि ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, इस टाइप की लाइन है। देखेंगे फिर कौन सा सेगमेंट आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या ये बोल रहा है क्वेश्चन, अभी तो खुद मेरे को आइडिया नहीं है, देखते हैं सिचुएशन क्या है। 3x + 4y - 4 = 0, तो इसमें भी मैं क्या ले लेता हूँ, x 0 ले लो तो y 1 आ गया, x 0 ले लिया तो y 1 आ गया मेरे पास, ये पॉइंट हो गया। ठीक है जी, मैं a ले लेता हूँ। दूसरा क्या ले ले पॉइंट, क्या ले ले, 4 ले ले, अगर x 4 ले ले, 1 2 3 4, 4 ले ले, है ना। 4 3 जा 12, 12 - 4 8, 8 को उधर ले जाएंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा बेटा, -2, मतलब कुछ ऐसा। ये जो लाइन बनी, ये कुछ इस टाइप की बनी। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट बनाना इन दोनों लाइन के बीच में, मतलब मैं मान के चलो ये वाला है ना, एक सेकंड, थोड़ा सीधा बना, ये वाला, ये जो है ये 1, पॉइंट, अरे गड़बड़ हो, 1,5 कहाँ पे होगा, एक बार चेक करो, क्योंकि इसमें 1,5 नहीं आ रहा। 1,5 होगा अपना यहाँ पे जाओ, ये 1,5, line is such that its segment between the line, bisected at the point, बना ही नहीं, गड़बड़ है क्या कुछ, कहीं तो मिड पॉइंट बनता ही है, तो मिड पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, किसका मिड पॉइंट बन रहा है, चेक कर लो एक बार क्वेश्चन को, सर्च कर लो, देख लो कहीं गलत तो ना हो। ठीक है, तो फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं।
देख लो बेटा एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूँ। क्योंकि 1,5 जो है वो कहीं पे भी कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट हो रहा है। सर सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन सही है, यस सर। अपने से कुछ बनाने में दिक्कत हुई है क्या? वो भी चेक कर लो, पॉइंट एक बार चेक कर लो बेटा। 0 x0 तो y4, x-1 लेंगे, ये भी सही है। दूसरे के पॉइंट x0 ले लिया तो ये बना अपना 1, सही है, ये सही है। फिर हमने लिया था 4, 4 3 12 -8 2, तो ये भी सही है। ऐसे तुक्का मारने को तो मार दे, तो उससे बात जमती नहीं है। और फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ऐसे, अगर वो बाइसेक्ट बोल रहा है तो बाइसेक्ट तो कोई भी सेगमेंट बना लो, तो हमें ये तो पता है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, चलो कुछ भी बना लेते हैं। बन तो नहीं रहा ना, ऐसा तुक्का मारने का फायदा क्या? मान लिया कोई भी सेगमेंट है भाई, कोई भी सेगमेंट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी सेगमेंट है, वो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है बेटा? बाइसेक्ट हो रहा है, चलो मैं मान लेता हूँ। तो एक पॉइंट कहीं पे यहाँ होगा, एक पॉइंट कहीं पे यहाँ होगा। इसको मैं ले लेता हूँ सी पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूँ डी पॉइंट। समझ नहीं आया, सी पॉइंट भी नहीं पता हमें, डी पॉइंट भी नहीं पता। सी मैं मान लेता हूँ कि सी जो है वो x1 y1, चलो करके देख लो। डी को भी मान लो x2 y2, ठीक है जी। अब देखो सी डी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा? ये पॉइंट है, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 जो है, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 जो है, वो किसके इक्वल है बेटा? 1,5। चलो इतनी बात भी सही है, ठीक है। कायदे से देखा जाए तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं बन रहा है जो इस पॉइंट के ऊपर मतलब बाइसेक्ट करेगा, मतलब कोई भी सेगमेंट इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करे। फिर भी अगर वो बोल रहा है तो अपन बना लेते हैं, देख लेते हैं फिर भी। तो इसके ऊपर मैंने सी पॉइंट लिया, इस लाइन के ऊपर है ना। ये लाइन कौन सा था बेटा? अपना फर्स्ट वाला लाइन था ये वाला। मतलब इसका एक पॉइंट हमने लिया है x1 और y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने डी इसके ऊपर लिया है, ये वाली लाइन के ऊपर, ये वाली लाइन है ये 3x2 4y2 -4 सॉरी +4 -4 इज इक्वल टू, ये दो इक्वेशन मेरी बन गई, ठीक है जी। अब इन दोनों को सोल्व करना है और ये पॉइंट मेरे को चाहिए। एक पॉइंट में मेरे पास आ गया ना, तो या तो मेरे को सी चाहिए या मेरे को डी चाहिए। एक पॉइंट तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये रहा। अगर सी और डी में से एक भी पॉइंट हाथ लग गया ना, तो अपन इसकी इक्वेशन निकाल देंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। अब आगे कैसे करेंगे कौन बताएगा? x1 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 2 - x2। ये बात समझे कि नहीं समझे? यहां से 2 को उधर ले जाओ, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, x2 को उधर ले जाओ। y1 का वैल्यू बताओ? 10 - y2। ये दोनों इसे पुट कर दो, तो ये इक्वेशन भी किस में आ जाएगी बेटा? x2 y2 में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? x2 y2 में, और ये भी x2 y2 में है। दोनों को सोल्व कर देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। अब ये काम आपको करना पड़ेगा, आपके पास है 5 मिनट, ये इतना करो और वो पॉइंट निकाल के इक्वेशन निकाल लो, वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही।
क्योंकि इसके अलावा कोई इसका मेथड मेरे से बन नहीं रहा है कि ऐसे अपन कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ग्राफ बना के दिखाया कि कोई सेगमेंट ऐसा है भी या नहीं है। ठीक है, वरुणी कुछ पूछना है बेटा? सर समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन या पीछे जो किया वो भी? सर ये क्वेश्चन। अच्छा फिर ठीक। देखो फिर से समझाता हूँ मैं कि एक ये इक्वेशन थी बेटा, मैं जो बेकार की चीजें उनको पहले मैं रब कर दूं। देख बेटा, एक ये इक्वेशन था, एक ये इक्वेशन था। मैंने इसका ग्राफ बना दिया, दोनों लाइन का ग्राफ बना दिया, जैसे हम 10th में बनाते आए। अगर आपको एक इक्वेशन दे और वो बोले कि उसका ग्राफ बनाओ तो बड़ा इजी सा काम है। तो मैंने इन दोनों का ग्राफ बना दिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है ये जो दोनों लाइन है ना, ये जो दोनों लाइन, इनके बीच का कोई एक सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब एक पार्ट, कोई भी एक छोटा सा पार्ट है, वो इस पॉइंट के ऊपर आके बाइसेक्ट हो रहा है ना। पर बनाने में नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट हो रहा है, तो अपन ने कर लिया कि मान लिया वो इस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट हो रहा है। कोई भी पार्ट, वो ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर अपने से नहीं बन रहा अभी। वो कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशन अपने को भी नहीं पता है, नहीं बन रहा है। फिर भी वो कह रहा है, तो मैं सोल्व कर रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि वो सेगमेंट यहाँ से सी से डी, क्या बेटा सी से डी, सी पॉइंट हमें नहीं पता, सी पॉइंट मैंने ले लिया x1 y1, डी पॉइंट ले लिया हमने x2 y2। ठीक है बेटा, सी जो पॉइंट है वो इस लाइन में से पास हो रहा है, तो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया सी को। डी जो पॉइंट है वो इस लाइन में से पास हो रहा है, मैंने इसमें डी पॉइंट पुट कर दिया। भाई बिल्कुल सही है, अगर कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट में से पास होगी ना, तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा एज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने ये दोनों पॉइंट मैंने पुट कर लिए। एक मेरे को ये पता है कि इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट जो है वो ये है। तो टोटल मिला के 3 इक्वेशन होगी, मेरे को 3 इक्वेशन सोल्व करनी है। तो मैंने पहले इसको उठाया, यहाँ से x1 की वैल्यू x2 में निकाली, y1 की वैल्यू y2 में निकाली, इसे पुट कर दो। ये इक्वेशन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, x2 और y2। ठीक है, फिर इन दोनों को सोल्व कर लेना, x2 y2 आ जाएगा। एक पॉइंट ये हो जाएगा, 1.1,5 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट हो जाएंगे मेरे पास ये। ठीक है, इनसे अपन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। पर उन्हीं यस सर समझ आ गया। ना है तो पूछ लिया कर, है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा। और इतना भी बुरा नहीं बनाया अपन ने, ठीक बनाया, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो सेगमेंट है वो कहाँ पे होगा। किसी का सोल्व हुआ बेटा? हाँ 23 कुछ लग रहा है मेरे को, 23 देख लो ना। सब -20/23 आ रहा है x2। हाँ मतलब अपॉन 23 आ रहा है ना, बन जाएगी बात, 23 बन जाएगी। चलो फटाफट, एक पॉइंट आ गया जो अंकित ने मेरे को बताया है, 20/23, 8/23। ये मेरे को इन्होंने पॉइंट बताया है। दूसरा पॉइंट आप 1,5 ले लो, जो भी आपका x2 y2 आ रहा है वो पॉइंट, प्लस दूसरा पॉइंट 1,5। फटाफट से 2 पॉइंट लगा के चेक कर लो कि आंसर यही आ रहा है।
बना बेटा किसी का? अंकित बन गया? जी सर, हो गया। यही आंसर है? जी सर, भैया। बच गए अपन। हाँ? लेकिन अच्छी सी नहीं है ना, मतलब फीलिंग सी कि मतलब क्या हुआ कैसे हुआ ना, जो होता है ना कि मन में ये हो कि हाँ अच्छा हुआ, वो वाली फीलिंग नहीं है। एक तो इतनी मेहनत की, ग्राफ बनाया, लाइन बनाई, अब कोई ऐसा सेगमेंट नहीं मिल रहा वो जहाँ पे जाके वो क्या हो रहा, बाइसेक्ट हो रहा है वो। तो थोड़ा सा कम हो पाया, डाउट थे, फिर थोड़ा सा बेसिक था। तो होमवर्क सुन लो भैया और होमवर्क भेजो यार रेगुलर ना। होमवर्क सुनो जी, होमवर्क होगा आपका टाइप 2 करना है। दिक्कत कोई नहीं आएगी, दिक्कत आई तो मैं डाउट ले लूंगा। सब में उठा के 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो आप कर पाएंगे, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टाइप 3 से मैं स्टार्ट करूंगा, टाइप 2 के मैं डाउट लूंगा नेक्स्ट क्लास में, और टाइप 3 से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, संडे तक मैं आ जाऊंगा लौट के, तो मंडे से एज जैसा अपना शेड्यूल होता था